बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए चिकन मैकरोनी की 100% अथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। व्यूअर्स, अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैकरोनीस बनाएंगे तो आप बाज़ारी और रेस्टोरेंट की मैकरोनीस को भूल जाएंगे और हमेशा अपने घर पर मैकरोनीस बनाकर खाएंगे। सो व्यूअर्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मैकरोनीस, जिसके लिए हमें चीज़ें ज़रूरत हैं 250 ग्राम बोनलेस चिकन, 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू कटे हुए, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 2 कप मैकरोनीस, 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का कटा हुआ, शिमला मिर्चें, बंद गोभी, गाजर 1 अदद बारीक पतली पतली कटी हुई। अब हम एक बड़े पतीले में पानी ले लेंगे और इसे बॉयल दे देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो हम इसमें मैकरोनीस शामिल करेंगे। पानी हमारा इतना होना चाहिए जिसमें मैकरोनीस हमारी फुली डिप हो जाए। हम इनको अच्छी तरह से हिला लेंगे और 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने से मैकरोनीस आपस में जुड़ती नहीं है। अब मैकरोनीस को 7 से 8 मिनट तक बॉयल देने के लिए ढक कर रख देंगे। जितना हमारी मैकरोनीस रेडी होंगी, हम 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करके आलूओं को बॉयल कर लेंगे। अगर आप आलूओं को फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर सकते हैं। अब 8 मिनट हो गए हैं, मैकरोनीस हमारी बॉयल हो गई हैं। बॉयल होने के बाद मैकरोनीस बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। आप इन्हें फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और मैकरोनीस को गर्म पानी से निकाल लेंगे और ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि मैकरोनीस हमारी जुड़े नहीं। ठंडे पानी की जगह आप इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारी मैकरोनीस आपस में जुड़ती नहीं है। हम एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी शामिल कर लेंगे। आप ऑयल या घी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल करके फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। 4 से 5 मिनट चिकन फ्राई करने के बाद चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिला के 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब हम 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक हम इतना ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैकरोनीस को बॉयल करते हुए और आलूओं को बॉयल करते हुए इनमें नमक शामिल कर लिया। नमक शामिल करने के बाद हम 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी का शामिल कर देंगे। अब गाजरें शामिल कर लेंगे और इनको तकरीबन 5 मिनट पका लेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जब 5 मिनट हो जाएं तो हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्चें और बंद गोभी ऐड कर लेंगे। तो हल्का सा शेक करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जब 3 मिनट हो जाएं तो हम इनमें बॉयल किए हुए आलू शामिल करेंगे। आलू हमारे इतने ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इनमें 1.5 टेबलस्पून ब्लैक चिल्ली यानी कि काली मिर्ची शामिल कर लेंगे। ब्लैक चिल्ली शामिल करने से मैकरोनीस का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ब्लैक चिल्ली के बाद अब हम फाइनली मैकरोनीस शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। जब मैकरोनीस हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इनको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर कवर करके रख देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैकरोनीस हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैकरोनीस बनाएंगे तो आप बाज़ारी और रेस्टोरेंट की मैकरोनीस को भूल जाएंगे और हमेशा अपने घर पर मैकरोनीस बनाकर खाएंगे। मैंने मैकरोनीस में केचप यूज़ नहीं किया। अगर आपको केचप पसंद है तो आप अपनी पसंद के लिहाज से केचप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।